गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। कल हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। सेकंड चैप्टर पढ़ा था वर्ण विचार। अच्छा, कोई बता सकता है वर्ण कौन कौन से होते हैं? हाँ रिया, स्वर और व्यंजन। हाँ, कोई बता सकता है व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर कौन कौन से होते हैं? हाँ बोलो, सब बोलो। वेरी गुड, ये होते हैं हमारे स्वर। और व्यंजन क्यों कौन कौन से होते हैं? कै कै गे गे हने। व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। अच्छा, मैंने बताया था स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है। कौन कौन से होते हैं? उ, ए ई उ, है ना, ए ई उ ए, ठीक है ना, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर को बोलने में कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, डबल समय लगता है। और प्लुत स्वर को बोलने में कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, ओम, है ना, ये होता है स्वर के 3 रूप। हमने ये पढ़ा था कल। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन। हाँ, देखेंगे स्वरों की मात्रा और चिन्ह। ए की मात्रा क्या होती है? ये वाली होती है। ए की मात्रा नहीं होती है। और आ की मात्रा आ। छोटी की मात्रा आगे से लगती है, जिसमें कम मतलब धीरे से आवाज आती है। बड़ी ई की तेज लगती है, जो कि कै पर लगती है, क्या बन जाती है? की। और ऊ की मात्रा में आवाज कैसी आती है? ऊ, जो कि कै के साथ मिलती है तो क्या हो जाती है? कु। और बड़ा ऊ की आवाज कैसे आती है? तेज आती है, कू। बड़े ऊ के साथ मिलने के साथ क्या लग जाती है? कू। री से ऋषि की री। कृषक, क्रमिक, है ना। ए की मात्रा कै पे लगेगी तो क्या हो जाएगा? के। आई की मात्रा कै पर लगेगी तो क्या हो जाएगा? कई। जिनको की 12 खड़ी बोलते हैं। ओ की मात्रा लगेगी कै पर तो को, कऊ, को, कऊ, कोयल, कौआ, ठीक है। कुछ अयोगवाह शब्द होते हैं, जैसे अंग अह, अंग अह, अंग अनुस्वार, है ना। अनुस्वार होते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगती है, जिनकी आवाज हमारी किससे आती है? अनुस्वार मतलब नाक से आवाज आती है। 2 होते हैं, अनुस्वार और एक अनुनासिक। अनुस्वार होते हैं जिनकी आवाज सिर्फ नाक से आती है, उसमें सिर्फ अपन बिंदी लगाते हैं, जैसे बंदर, चंदन, कंगन, पतंग, है ना, कंगन, कंगा, ये सब क्या है? नहीं, चांद पे चंद्र बिंदु आती है, ये अनुनासिक है। तो कुछ होते हैं अयोगवाह, आह, ये दोनों ध्वनियों में ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इसमें ना तो स्वर आ रहा है और ना ही व्यंजन। अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से होता है। व्यंजनों के वर्ग में कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग के
पंचाक्षर अंतिम वर्ण की जगह पर इसका प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग के समय यह केवल बिंदु स्वरूप काम करता है, जैसे गंगा, चंचल, असंभव, संभव आदि। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। अनुनासिक जिसकी आवाज मुंह से और नाक से दोनों से आती है। इसकी आवाज बेटा मुंह से और नाक से दोनों से आती है, इसे बोलते हैं अनुनासिक। जैसे बोलो चंदा, नहीं सॉरी चंदा नहीं, कांच, कां, देखो आ रही है ना आवाज, सुनो साउंड सुनो, कांच है ना, ऊंट आ रही है, आ रही है, दांत, 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 नाक और मुंह दोनों से आ रही है ना, दांत आ रही है ना आवाज। चांद, 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 कांच, ये मुंह, जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। विसर्ग वाले शब्द का प्रयोग होता है, उच्चारण व्यंजन के साथ है की ध्वनि देता है। अतः, अतः, प्रातः है ना, प्रातः, अंतः, ये होते हैं ना कुछ विसर्ग वाले शब्द होते हैं जिसकी ध्वनि है कि है से आती है। प्रयोग के समय स्वरूप दो बिंदु के रूप में होता है, इसका प्रयोग प्राय यह शब्द के अंत में किया जाता है, इसके विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि। जिन वर्णों का उच्चारण अव्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन। सब बच्चे बोलो, करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। अगेन, उच्चारण करते समय एक बार और बोलो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, बोलिए दोबारा, जैसा मैंने कल आपको बताया था व्यंजन, जैसे हमने लिखा कोयल, कोयल लिखा, कोयल में एस का वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे, कै प्लस किसकी आवाज आ रही है, ओ की, तभी ओ बना। ये को, ये में कौन सी आवाज आ रही है, ले में काय की आवाज आ रही है, अकी, कोयल। अब देखो हमने लिखा सुमन, सै पे कौन सी आवाज आ रही है, म। अच्छा, मैंने या नीचे हलंत लगाया, ये सारे व्यंजन के नीचे हलंत लगाया, इस व्यंजन का मतलब समझते हो, हलंत लगाने का मतलब आधा शब्द है, इसका मतलब ये आधा शब्द है। आगे समझ में। अब है, स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन का वर्ण लिख तो सकते हैं, लेकिन ये कै, ख, ग आदि लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। को गो, है ना। व्यंजन के तीन भेद होते हैं। व्यंजन के तीन भेद कौन कौन से होते हैं, अभी हमने स्वर के तीन भेद पढ़े थे। कौन कौन से तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अत्यस्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अतः अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ,
ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? फिर से बोलेंगे? फिर से बोलेंगे? आ गया? कौन कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। तीन होते हैं व्यंजन के, तीन भेद। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों में जीवा, जीवा मतलब जीव, जीव मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन। इस मतलब हमारी जो जीव होती है, मुंह में कई सारे दांत भी होते हैं, तालू भी होता है, तलवा भी होता है, होठ भी होते हैं। तो सीधी बैठो। इन सब स्थानों को जब जीभ स्पर्श करती है तो इसको क्या बोलते हैं? ये स्पर्श व्यंजन। इसमें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, 25 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखेंगे। क वर्ग में कै, ख, ग, घ, अणे, जिनकी आवाज किससे आती है? कंठ से। कंठ मतलब गले से। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, च, छ, तालु है अपना, अंदर तालु से च, छ, ज, झ, य। अब देखो ट वर्ग में ये तालु से हो गया। अब मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, अण। त में त दांत से त, थ, द, ध, न, दांत से टच किया। हमारी टंग जो है किससे? दांत से त, ट, ठ, ड, ढ, न। जिसके दांत नहीं होंगे तो त को क्या बोलेगा? ट, त, ट, ट नहीं बोल पाएगा वो, ट, है ना। अब है प वर्ग में प, होठ से देखो, होठ से आ रहा है आवाज। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, आ रही है ना आवाज, होठों से आ रहा है। तो ये सारे स्पर्श व्यंजन है। प ऐसे ही प, ये ये प, फ, ब, भ, म, लिप से लिप टच हो रहे हैं ना, तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। हमारे जो टंग है वो होठ से, दांत से, लिप से, सब इनसे, तालू से इनसे टच हो रही है। तो अलग अलग वर्ण अलग अलग मुख के अलग अलग भाग से को टच करते हैं। हाँ, मूर्धा मतलब होता है, देखो टैड, टंग क्या कर रही है? बल खा रही है, मुड़ के, और किसको टच कर रही है? तालू को टच कर रही है। टे, ठ, डे, ढ, अण। हाँ, है ना। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थिर होने के कारण इन्हें अंतःस्थ कहा जाता है। जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, रे, ले, वे। देखो जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। य, रे, ले, वे, य, रे, ले, वे, य, रे, ले, वे। उच्चारण करके देखो, य, रे, ले, वे। आपको बात आ रही है? य, रे, ले, वे। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख से ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। हाँ, गर्म हवा वाले शे, चे, से, है। गर्म हवा निकल रही है, वो खुद बोल के देखो। च, से, है। निकली क्या? शे, से, है। हाँ,
अब फिर आते हैं हमारे उपयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त भी व्यंजन है। इनके अतिरिक्त कौन सी व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। मैंने कल बताया था कौन कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। कौन कौन से होते हैं? और श्र, क्ष, त्र, य और श्र। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष में 3 आवाज, 3 वर्ण की आवाज आती है, क, च और ए। क, श और ए की ध्वनि आती है। ए क्या है? स्वर है। और ये क और श क्या है? व्यंजन है। और ए के लगने से ये श पूरा हो जाता है। ठीक है ना? 2 व्यंजन और एक स्वर, 2 व्यंजन और एक स्वर। त, र, ए। त और र के बनने से क्या बन जाता है? त्र। ज और य के मिलने से ज्ञ। श और र के मिलने से श्र। कक्षा, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रम। ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका। संयुक्त व्यंजन से बनने वाले कोई 2 शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अच्छा, त्र से बनने वाले कोई 2 शब्द बताइए। त्र से त्रिशूल और त्रिनेत्र, त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रिदेव, त्रिकाल, त्रिभुज। वेरी गुड। त्रिशूल है ना? और अच्छा बताओ, क्षय, क्षय से क्षत्रिय से बनने वाले, एक तो क्षत्रिय है, कक्षा और क्षमा, शिक्षा, दीक्षा। हाँ, श्रेणी नहीं होगा। अक्षर, अक्षर, आशा नहीं होगा। अक्षर, रक्षक, भक्षक, है ना? और ज्ञ से बनने वाले, ज्ञानी के अलावा विज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता, अज्ञान। हाँ, ज्ञानी हो गया, ज्ञानी, ज्ञाता, अज्ञान, विज्ञान। श्रय से श्रम, श्रमिक, श्रोता, श्रम, श्रुतलेख और श्रवण, श्रावण, श्रवण। हाँ, अब होते हैं, एक होता है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन को 2 बार, पहली बार बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, दिल्ली, जैसे हमने लिखा खटेटा, खट्टा। मिट्टी, मिट्टी, बच्चा, मक्का, पक्का, पत्ती। कुछ भी लिख सकते हैं, खट्टी, पक्का, बच्चा, पत्ती, है ना? उसमें क्या होता है? छप्पर, छप्पर भी होता है। मीठी नहीं होगा, जिसमें आधा अक्षर आता है, जिसमें बंद करिए, जिसमें आधा शब्द आता है उसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, है ना? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। आगे समझिए। अब होता है संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे स्वस्थ, विद्या आदि।
अब आएगा हलंत। हलंत लगाकर बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत लगाकर उनका ए रहित रूप लिखा जाता है, जैसे बुद्धिमान, विद्यालय। हम बुद्धिमान को इस तरीके से लिखते हैं, विद्यालय। हमने क्या लगाया, ये क्या होता है, ये हमारा, इसको हलंत बोलते हैं, है ना। नहीं तो पहले कैसे लिखा जाता, अब ये शब्द आ गया, पहले विद्यालय ऐसे लिखा जाता था, विद्यालय, दे और यह दोनों मिला दिया जाता था। पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब विद्यालय को कैसे लिखा जाता है, आधा हलंत लगा के विद्या। अब इस दे का मतलब आधा दे, ठीक है ना। अब बुद्धिमान को पहले कैसे लिखते थे, अब इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब है पाई हटाकर, पाई मतलब बिना पाई वाले व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखना, जैसे अच्छा, अच्छा, संख्या, विश्व आदि। अब होते हैं कुछ गुंडी लगाकर, गुंडी हटाकर, है ना, गुंडी हटाकर, कै और फे जैसे व्यंजनों के आकार में गुंडी को हटाकर लिखा जाता है, जैसे मक्कार, दफ्तर, पक्का। अभी हमने क्या लिखना सिखाया था, अभी आपको ऐसे लिख रहे थे, पक्का, है ना, म क का र, ये लिख रहे थे। अब हमने क्या लगा दिया, इस तरीके से, ये दफ्तर, पक्का, इस तरीके से लिख दिया। रे एक ऐसा, रे के विभिन्न रूप, रे के 3 रूप होते हैं, एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, है ना, और एक होता है ये वाला। 3 रूप होते हैं, यही वाले होते हैं। जैसे हम प्रकाश, और ये मृग, और ये ट्रक, और एक और होता है, एक ये वाला भी होता है, ये किस पे आता है, जैसे सर्प, है ना। क्या हुआ, ये क्या हो गया, रे के 4 रूप होते हैं, रे पदेन जिसे बोलते हैं, एक ये, 2, 3 और एक 4। स्वर रहित व्यंजनों के साथ रे का प्रयोग उन व्यंजनों के नीचे किया जाता है, स्वर सहित, स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं होता है, जैसे प्र, द्र, ट्र आदि। प्र, द्र और ट्र आदि में ये वाला प्रयोग किया जाता है, ये वाला प्रयोग किया जाता है, हाँ। और स्वर रहित रे का प्रयोग अगले अक्षर में शीर्ष पर किया जाता है, स्वर रहित रे का प्रयोग शीर्ष पर, जैसे मैं, गर्म, सर्द, पर्व, गर्म, सर्द, पर्व, वो सर्प, कर्म, ठीक है। ऊ मात्रा के साथ रे होने के नीचे, नीचे न लगकर रे के मध्य घुंडी के साथ लगता है, जैसे रुपया, रुचि आदि। ऊ मात्रा हो तो मात्रा के साथ गोल घुंडी बनती है, जैसे रूप, रूठना, ये बड़े ऊ की मात्रा में आ जाता है, रूप, रूठना, घुंडी बनके, और इसमें घुंडी के साथ मध्य में मध्य की घुंडी के साथ लगता है। और श के साथ रह हो तो श्रेय बन जाता है, श्रम, श्री, श्रवण आदि। स के साथ रह हो तो स बनता है, जैसे स्त्रोत, श्राप आदि। स और त्र ए को त्र रूप में लिखा जाता है, जैसे स्त्री, वस्त्र, अस्त्र आदि। त, त्र, त और रे के प्रयोग से बना है।
अब आता है नुक्ता। कुछ होते हैं शब्द नुक्ता। उर्दू तथा फारसी से आए शब्दों में कै, खे, गे, जय, फे के नीचे एक बिंदी लगती है जिसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। बिंदी लगती है फारसी और जैसे जफर वो, तो आवाज थोड़ी अजीब अलग तरीके से आती है, इसकी दबती हुई आवाज आती है ना, है ना। हाँ, अंग्रेजी में एफ और जेड की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे जरूर, फेल आदि। वर्ण विच्छेद। आपका मेन क्वेश्चन क्या आता है? वर्ण विच्छेद करके लिखो। अभी मैंने वर्ण विच्छेद किया था। हाँ, वर्णों को तोड़ तोड़ कर लिखना है। अब जैसे ही आ जाएगा थर्मस, ठ में कौन सी आवाज आ रही है? और रे में और मैं में और एस में भी एक आवाज आ रही है, तो क्या हो जाएगा? थर्मस। अब लेकिन इन पे हमने क्या लगाया? हलंत क्यों लगाया? एक मिनट, खड़ा हो, खड़े होइए आप। यशविन स्टैंड अप। हमने ये थे पे हलंत पे क्या लगाया? ये हलंत क्यों लगाया? इसका साउंड किससे लगाकर पूरा हो रहा है? थे का साउंड ए लगाकर पूरा हो रहा है, इसलिए हमने इस पे हलंत लगाया है। हलंत लगाने से इसका उच्चारण थे का आधा है। थे का उच्चारण क्या है? आधा है। और ए हलंत लगाने के बाद ए लिख दिया और इसका उच्चारण क्या हो गया? पूरा हो गया। तो थर्मस। वैसे तो ये 4 वर्ण है, लेकिन स्वर मिलते ही कितने हो गए? ये 8 वर्ण बन गए। ये 8 वर्ण हो गए, 4 इनमें ए जुड़ गए। चलो मैं एक बताती हूँ उसका, आप में से कोई बताएगा? गर्वित स्टैंड अप। हाँ चलिए, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। मैं प्लस कौन सा ऊ आएगा? छोटा ऊ। क्यों आएगा छोटा ऊ? क्योंकि यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है। प्लस, हाँ, प्लस ए आएगा। आ प्लस ब। मैं प्लस ऊ प्लस कै प्लस आ प्लस बे प्लस ए प्लस ले प्लस आ। मुकाबला। सिट डाउन। यू ऑल्सो सिट डाउन। चलिए, जीविका, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। वेरी गुड, क्लैप फॉर जीविका। राइट, कठोर बन गया। ये होते हैं हमारे वर्ण विच्छेद, को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके FA1 में जरूर आएगा। वर्ण विच्छेद को सही करके लिखना है, वर्ण विच्छेद करके लिखना है। अंडरस्टैंड? ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, ये रीड करके आएंगे चैप्टर।